चल रहा है मनपा चुनाव का रण संग्राम। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के मानखुर्द के महाड़ा में प्रभाग क्रमांक 135 के चुनावी रणभूमि पे। हमारे साथ टुडे इंडिया न्यूज पे बात करने के लिए महेंद्र पाटिल जी हैं, जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं और ये यहाँ पे डोर टू डोर और चुनाव की पदयात्रा कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे किस मुद्दों पे आप जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा मुद्दा है, हम लोग, हमारी पार्टी बाबा साहेब विचार की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बोले बीएसपी, मायावती जी की पार्टी है, काशीराम जी की पार्टी, सब समाज को लेके आने चल रही। हमारा संविधान जिंदा रहना चाहिए, यही हमारा मकसद है। और यार जो आदमी को संविधान में दिया नागरिक सुविधा मिलना चाहिए, गटार नाले पानी जो खराब है, गंदगी है, शिक्षण मिलना चाहिए। ये यहाँ पे जो प्रदूषण हो रहा है वो अभी यहाँ पे जो सब हुकुमशाही चल रही है बीजेपी के राज में, बीजेपी वाले फोन करते, धमकी देते, पीछे लो, एक गलत काम चल रहा है। संविधान खतरे में है भाई लोग। आप जरा मुझे वोट देके मुझे चुनाव में जिताइए, मैं आपकी सेवा में 24 घंटा हाजिर रहूंगा। इतना बोल के मैं दोस्त। वहीं पे आपके जो प्रतिद्वंदी है जो चुनाव लड़ रहे हैं शिवसेना यूबीटी के समीक्षा सक्रे जी, उन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाए पानी को लेके। जैसा कि आपने कहा था पिछले इंटरव्यू में कि मानखुर्द का जो महाराष्ट्र नगर है वो रेलवे क्रॉसिंग करके योनिशी लाके आपने मंडाला, सुनेरी नगर, एकता नगर वगैरह में पानी दी। उन्होंने कहा कि ये पूरे प्रूफ मेरे पास है, किसी के पास भी नहीं है। तो इस पे क्या? मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूँ, रेलवे की एनओसी शिवसेना का बीजेपी भी रहने दो, उनको किसको नहीं मिल सकती है। मेरे पास पूरा फाइल है, कोई भी वेरीफाई कर सकता है। खाली 5 साल में वो समीक्षा सक्रे जी जो आज चुन के आई है, उन्होंने क्या काम किया पूरी जनता को मालूम है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं भी उम्मीदवार हूँ। हमने जो काम किया सबके समाज के सामने, हमारा ऑफिस 24 घंटा खुला रहता है। ये लोग आते 6 दिन या 10 दिन 15 दिन का ये चुनाव, इनका एक दुकान खुलता है। अभी 16 तारीख को सब दुकान बंद हो जाएगी। हमारा ऑफिस वहाँ का वहाँ ही रह गए। 1985 से मेरा ऑफिस वहाँ पे चालू है। जो 92 का जो फसाद हुआ था उसमें मैं खुद 15 दिन सोया हूँ मुस्लिम भाई को बचाने के लिए। वहाँ पे जो बुजुर्ग उनको सब मालूम है। और इसलिए मैं बोलता हूँ हमारी एक ही पार्टी है, दलित ओबीसी मुसलमान को लेके चलने वाली पार्टी है। बाबा साहब का संविधान में ऐसा है कि रोटी कपड़ा मकान, इंडिया का नागरिक कहाँ भी रह सकता है, कहाँ भी खा सकता है। उसको झोपड़ी मिलनी चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, लाइट पानी देना वो संविधान का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बाबा साहब विचारों का पार्टी इस टाइम हमको एक बार मौका दे के देखो हम कैसे काम करते हैं। जो काम हम लोग करते हैं कोई भी नहीं कर सकता, या सत्ता में हो या सत्ता में ना रहो। इतना बोल के मेरा दोस्त। वहीं पे हमारे साथ और भी लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं, हम जानेंगे। आज जो महेंद्र पाटिल जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है। मैं यहाँ का बहुजन समाज पार्टी के ईशान मुंबई के कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। बहुजन समाज पार्टी के हम बहुजन समाज पार्टी को माननीय वार्ड क्रमांक 135 के जो उम्मीदवार है माननीय महेंद्र पाटिल जी को प्रचंड बहुमतों से हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे साथ में सभी को लेके हम उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। और नगर की जितनी भी समस्याएं हैं हम उस समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। इससे ये थे बीएसपी उम्मीदवार महेंद्र पाटिल जी। उन्होंने उनसे हमने बात की। उन्होंने जो पानी के आरोप थे उन्होंने कहा कि जो भी पुरावे है कथित तौर पे महेंद्र पाटिल उम्मीदवार की ओर से ये बात कही गई है कि मैं चैलेंज करता हूं। महेंद्र पाटिल जी ने कहा कि पूरे प्रूफ मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूं। बराबर। रेलवे का एनओसी किसके पास है तो मेरे सामने आके मेरे से बात करे। मतलब पानी के लिए हाँ, वो एनओसी मेरे पास है। किसी भी कोई बोलते हैं, कोई भी उम्मीदवार बोलता है मैंने किया है, मेरे सामने रेलवे का एनओसी लेके आ जाओ ना तो मैं मेरा एनओसी बताता हूँ। मैंने काम खुद किया है।
इनके जुबानी आपने सुना कथाकथित तौर पे जो बीएसपी उम्मीदवार थे महेंद्र पाटिल जी ने, उन्होंने कहा कि रेलवे की जो पानी की जो यूनिवर्सिटी है पानी लाने की, वो किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है, जो मैंने मंडाला में लाया। मंडाला, शिवनेरी नगर मंडाला। मंडाला और सुनेरी नगर, उन्होंने कहा। तो चुनाव की सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरों को देखने के लिए टुडे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी तरह से देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज। मैं फैसल खान, मुंबई।